बीबीएमबी के पानी के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे विवाद के चलते केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। केंद्र की सरकार ने बीबीएमबी पर सीआईएसएफ की सुरक्षा तैनात करने का आदेश जारी किया है। केंद्र ने आदेश जारी करते हुए 296 पदों को मंजूरी दी है और 8 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। केंद्र सरकार ने बीबीएमबी के ऊपर अब सीआईएसएफ की नियुक्ति के लिए संचार और आने जाने की व्यवस्था समेत तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। काबिले गौर है कि हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद के चलते पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को नंगल डैम पर तैनात किया था। इसके साथ ही बीबीएमबी के चेयरमैन जब नंगल डैम पर पानी रिलीज करने पहुंचे थे तो उन्हें बंधक बनाए जाने के भी आरोप लगे थे। इस विवाद के चलते अब केंद्र सरकार ने बीबीएमबी की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के हवाले करने का फैसला किया है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में आज सुबह हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने का कारण ये था कि जिला उपायुक्त की ईमेल पर एक मेल आता है जिसमें लिखा गया था कि फतेहाबाद के लघु सचिवालय को आज बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि आज सुबह एक ऑफिशियल मेल पर एक मेल आता है जिसमें लिखा गया था कि फतेहाबाद के लघु सचिवालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसकी सूचना मिलने के बाद लघु सचिवालय में 2 घंटे के लिए कामकाज को ठप कर दिया गया और जो लोग काम के लिए आए हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया और लघु सचिवालय के दोनों गेट बंद कर दिए गए। और वहीं जो बम स्क्वाड टीम है उसे भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद लघु सचिवालय के फेज 1 और फेज 2 में बम स्क्वाड टीम द्वारा गहनता से जांच की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहीं एसपी ने बताया कि ये जो ईमेल है ये एक ऑफिशियल मेल पर आई थी और सुबह 7 बजे के करीब जो ईमेल आई थी, लेकिन जिसमें कुछ दक्षिणी भारतीयों के भी नाम लिखे गए थे जिसका फतेहाबाद जिले से कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं एसपी ने बताया कि फिलहाल अभी पूरे जो मामले की जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि ईमेल कहां से आई थी और इसका आईपी एड्रेस भी ट्रैक किया जा रहा है। और वहीं एसपी ने फतेहाबाद जिला वासियों से अपील किया कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से आज सुबह एक ऑफिशियल मेल पर फतेहाबाद के लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की जो धमकी दी जाती है, इसको लेकर फतेहाबाद पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है और ये ईमेल कहां से आई थी और ये व्यक्ति कब तक गिरफ्तार करके इसमें पुलिस क्या बड़ा खुलासा करेगी। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। जनता टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं रानिया के बस स्टैंड मार्ग पर। भीषण गर्मी में आज एक बस स्टैंड पर ट्रांसफार्मर को आग लग गई है। आग लगने से दुकानदारों में काफ़ी अफरा तफरी मच गई है। गर्मी इतनी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर बताया जा रहा है और गर्मी के कारण ही ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। आग लगने से दुकानदारों में काफ़ी अफरा तफरी मच चुकी है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने से जा रही कि आग पर तकरीबन 1 घंटे बाद काबू पाएगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी लपटों से आग से ट्रांसफार्मर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। आग लगने तकरीबन सिरसा नेशनल हाईवे रोड आधे घंटा जब जाम रहा, जिसमें राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आग लगते ही सूचना ही मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने लाइट को बंद किया, जिसमें कोई बड़ा हादसा ना हो सका। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ जनता टीवी अमन बांसल की रिपोर्ट। अपराध जांच शाखा पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अवैध हथियार तस्करी का एक बड़ा खुलासा किया है। डीएसपी क्राइम मनोज वर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अवैध हथियारों की सप्लाई की एक सूचना मिली थी, जिसके कार्रवाई करते हुए अपराध जांच शाखा पुलिस पलवल ने केएमपी कट के पास एक व्यक्ति को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है और आरोपी से पुलिस ने 10 देसी पिस्तौल व 5 देसी कट्टा बरामद किए हैं। वहीं कई मैगजीन व कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके। वहीं डीएसपी क्राइम का कहना है कि इस मामले की पूरी तह तक जाया जाएगा ताकि इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी।
फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी के गेट नंबर 2 पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। दरअसल आपको बता दें, पूरी घटना मंगलवार की है, जब मंगलवार को डबुआ सब्जी मंडी के गेट नंबर 2 पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति मंगलवार को सुबह से ही उसी जगह पर लेटा हुआ था और दोपहर तक उसने जब कोई हलचल नहीं की तो उसके बाद जो है वो लोगों को शक हुआ और उसके बाद पुलिस को जो है वो फोन किया गया। करीब 3-4 घंटे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इस व्यक्ति का नाम पता नहीं है, परंतु उसकी उम्र 35 से 40 साल बताई जा रही है और ये व्यक्ति यहाँ पर ही पहले भी झाड़ू लगाता हुआ देखा गया था। हालांकि कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम के बाद जो है वो अपनी कार्रवाई जो है उसमें अमल में लाएगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा पुलिस द्वारा चरखी दादरी में बांग्लादेशी व रोहिंग्यों के खिलाफ दबिश दी और साथ के साथ सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की कई टीमों द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में कार्रवाई की गई और वहां पर जो रहने वाले थे उनके आईडी के साथ साथ दस्तावेज भी चेक किए गए। एएसआई प्रदीप कुमार की अगुवाई में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान टीमों द्वारा कई स्थानों पर दबिश दी गई और तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान जो टीम के सदस्य हैं उनके द्वारा जो दस्तावेज थे, जो यहाँ रहने वाले उनके दस्तावेज भी चेक किए गए। साथ के साथ ये भी कहना है कि जो आईडी हैं वो कुछ लोगों की आसाम की हैं, वहीं आसपास के जो लोग थे उनकी भी वो जांच की गई। उनका पुलिस का भी ये कहना है कि फिलहाल जो आईडी हैं वो जांच के लिए कब्जे में ली गई हैं और उनकी जांच की जाएगी। जांच में अगर कहीं कोई फ्रॉड या और कुछ मिला तो उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाए। साथ के साथ ये भी कहना है कि हरियाणा पुलिस का जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी। हरियाणा में गर्मी का प्रचंड कहर जारी है, जिसके तहत कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जहां सब्जियों की फसल की बात की जाए तो बढ़ती गर्मी के कारण जो सब्जियों की फसल है उनमें काफी नुकसान हो रहा है। फसलें आगे बढ़ने की बजाय जलती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत कहीं ना कहीं किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। और आगामी दिनों की अगर बात की जाए तो जो प्रचंड गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अगर दिन के समय की बात की जाए तो 40 डिग्री के तापमान पहुंच जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन को घरों से बाहर निकलना तक का मुश्किल हो जाता है। अगर लोग जब भी घरों से बाहर निकलते हैं तो तेज हवाओं के लू के थपेड़े होते हैं वो उनके शरीर पर लगते हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं शरीर के अंदर डिहाइड्रेट की कमी हो जाती है और इसके साथ कहीं ना कहीं जो आदमी है उसको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि अभी 5 जून तक है ऐसी गर्मी पड़ेगी और अभी कोई भी बारिश का इशारा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में और कितनी गर्मी बढ़ती है और आमजन को कितनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिन जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। डवाली पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की हेरोइन समेत 3 तस्करों को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां पर डवाली से आईपीएस निकिता खट्टर के नेतृत्व में कालावाली सीआईए टीम ने कालावाली के नौरंग गांव के रिफाइनरी रोड से I-20 कार समेत 3 जनों को काबू किया है। जहां पर पुलिस ने जानकारी में बताया है कि उक्त आरोपियों की तलाशी लेने के बाद कार के गियर बॉक्स से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वहीं पर पुलिस ने बताया है कि इस हेरोइन की जो कि बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पर पुलिस ने जानकारी में बताया कि उक्त आरोपियों पर पहले से ही आर्म एक्ट व आपराधिक व नशा के कई जो दर्जनों मुकदमे दर्ज है। फिलहाल डवाली पुलिस तस्करों को रिमांड पर लेने के बाद गहनता से जांच करेगी। वहीं पर बताया जा रहा है कि तीनों ही आरोपी जो कि आपस में दोस्त हैं और पिछले करीब 4 महीनों से नशा तस्करी का काम कर रहे थे। जहां पर आरोपियों की पहचान वो कालावाली के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस इन तस्करों को रिमांड अवधि के दौरान गहनता से पूछताछ करेगी। डवाली से कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, जनता टीवी। अब धीरे धीरे और बढ़ने लगा है। दिन में तापमान 42 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया है। हालांकि हिसार का टेम्परेचर अभी सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी कुछ दिन और गर्मी सहनी पड़ेगी, यानी कि और समस्याएं अभी और कुछ दिन सहनी को लोगों को मिलेंगी ही। साथ ही अगर अब जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है, उनका कहना है कि दिन के समय में ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें क्योंकि गर्मी तेज़ है।
ऐसी गर्मी के अंदर घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। वही उनका कहना है कि पानी और ठंडे पेय पदार्थ जो है उनका सेवन करते रहना चाहिए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। पानीपत में मॉडल टाउन स्थित बाल देखभाल केंद्र से 3 नाबालिग किशोरी हुई फरार। भागने से पहले तीनों ने केंद्र के वार्डन को बाथरूम में बंद किया और इसके साथ ही वहां पर मौजूद बच्चों को कमरों में बंद कर दिया। वहीं तीनों को भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। देर रात रादौर के बपोली रोड पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पाकर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को जो है एम्बुलेंस की मदद से रादौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि तीनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जो है यमुनानगर ट्रामा सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। हालांकि एक की हालत गंभीर होने पर उसे प्राइवेट जो है मुलाना हॉस्पिटल में भेजा गया है। फिलहाल तीनों का जो है इलाज चल रहा है। तीनों युवकों में जो है 2 युवक गांव पूरनगढ़ के और एक गांव बापा का रहने वाला है। रादौर से कुलदीप सैनी, जनता टीवी। इंद्री हल्के के गांव धनौरा के पास बह रही इंद्री पश्चिम यमुना नहर में आज सुबह के समय एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसका ना तो सर था और ना ही एक बाजू थी। इसकी सूचना ही तुरंत पुलिस को दी गई। डायल 112 तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पर उसने इंद्री पुलिस को सूचना दी। इंद्री पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया है। आपको बता दें कि घटना ये सुबह के समय की है। जब लोग नहर के किनारे गए तो उन्होंने नहर में शव को तैरता हुआ देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ना तो उसका सर था ना ही उसकी बाजू थी। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसका मर्डर करके उसके शव को जो है पानी में बहा दिया है, पानी में डाल दिया गया है। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने करनाल से अपनी एम्बुलेंस बुला करके शव को करनाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह जांच का विषय है कि उसकी हत्या करके उसके शव को कहां पर डाला गया था, क्योंकि अभी तक ना तो उसकी शिनाख्त हो पाई है, जबकि सभी जगह पर पुलिस ने वीटी कर दी है, यानी कि वायरलेस के माध्यम से सभी थानों को सूचित कर दिया है। यह तो जांच का विषय है कि बाद में ही पता लग पाएगा कि उसकी हत्या की गई है, वह रहने वाला कहाँ का है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज।